अभी इन्होंने कहा जी सती के भाई हैं कोई जिसको शहीद करार दिया, बिल्कुल वहाँ पे हमने जनाजा भी देखा, लोगों को फातिहा पढ़ते हुए भी देखा, लेकिन फिर झूठ बोल गई है? फिर झूठ बोला इन्होंने कहा जी उसके वालिद और 2 भाइयों को उठा लिया गया। अगर ये अभी साबित कर देना तो खुदा की कसम यहाँ हाथ बांध के माफी मांगूंगा। दोबारा किस कदर बात कंप्लीट कि सती साहब जो शहीद हुए थे उनके वालिद और 2 भाइयों को उठा लिया गया। अभी ये आपके चैनल पे नेशनल टीवी पे बैठ के प्राइम टाइम के दौरान इतना बड़ा झूठ बोल के, और अगर वो प्रूफ कर दें आप माफी मांगेंगे? आप मांगे, बिल्कुल प्रूफ करें किसी बंदे ने, क्योंकि हम जिम्मेदार हैं, हमें पता है क्या मामलात हैं। किसी के अगर छापा भी पड़ा है तो बता दें यार, उठाना तो सुन ले हॉस्पिटल का रिकॉर्ड मुझे जरा निकलवा दें 26 की तारीख का, 25-26 की रात का पिम्स हॉस्पिटल का। नहीं, वो जो उठा लिए गए वो नहीं उठाए गए, मतलब ये कहने का 26 को छोड़ें। नहीं, आपने कहा उठा लिए गए, बाप भाई उठा लिए गए, आपने ये कहा ना नहीं उठाए गए, ये झूठ है। पाकिस्तान पे इल्जाम है, रियासती इदारों पे इल्जाम है, बोतान है। कंवल साहब आपके तो खुद वजीर आजम ने कह दिया कि जो कुछ उस दिन हुआ हमने नहीं किया, वो किसी और के हाथ में सारा कंट्रोल था। भाई मैं उठाने की बात कर रहा हूँ, आप पता नहीं किस जमाने की बात कर रही हैं। मैं उठाने की बात कर रहा हूं। अभी आपने इल्जाम लगाया है कि वालिद और भाइयों को उठा लिया गया, ये झूठ है, ये बोतान है, ऐसा नहीं हुआ। यही झूठ है आपका जो आप बेचने की कोशिश करते हैं और मुल्क को, कौम के लोगों को गुमराह करते हैं। आप बिल्कुल नहीं उठाया गया किसी को। आप लोग मजलूमों को जालिम बना के फिर वही तकरीर, अपनी अदालतों में लॉफेयर यूज कर रहे हैं। ये वक्त आपके ऊपर वापस आएगा। आप लोगों ने इस मुल्क से सियासत और जमहूरियत दोनों रुखसत कर दी। कंवल साहिबा, क्या अभी आपने जो थोड़ी देर पहले इल्जाम लगाया कि सती के भाइयों को और वालिद को उठाया गया, ये आप अपनी बात पे कायम हैं? ऐसे ही हुआ है? मेरी बात सुने मंसूर साहब, हमारे जो खोसा साहब हैं वो ये केस लेकर गए हैं, नईम हैदर साहब इसकी पैरवी कर रहे हैं। एक सबूत जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा, प्रोवाइडेड कि लेकिन इल्जाम लगा दिया जाएगा, बोतान लगा दिया जाएगा, लोगों से झूठ बोल दिया जाएगा। नहीं, लेकिन कोई इल्जाम कंवल साहिबा, ये खोसा साहब का बोतान तो आप लोग लगाते हैं। ये खोसा साहब झूठे केसेस बना के, झूठे फेक केसेस बना के, झूठे ट्रायल्स आप चलवा पता है क्या, आपका जो लीडर है ना वो मैं से शुरू होता है और मैं पे खत्म होता है। आप पिछले 1 घंटे से मैं इससे ज्यादा आपके पास कोई बात नहीं है आपके पास। मैं कंवल साहिबा, ये जो खोसा साहब आप कह रही हैं, खुद ही हो किसी के तो मैं भी हो जाती, बस मैं हो रहे बस। नहीं, खोसा साहब जिनका आप जिक्र कर रही हैं, ये वही हैं जिन्होंने 258 मेरे ख्याल में नंबर दिया था कि शहादतें हुई हैं, 278 सॉरी 278 का नंबर दिया था, ये आप उन्हीं की बात कर रही हैं? मैं वकील खोसा साहब की बात कर रही हूं। वही खोसा साहब जिनको आप सब जानते हैं। जी। तो अब जो कुछ भी है मुसवदा पूरा उन्होंने कोर्ट में जमा करवा दिया है। आप भी जानते हैं मंसूर, मैं भी जानती हूं कि इस वक्त हुआ क्या है। जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। मुश्किल में इस वक्त हम हैं, लाठी के नीचे सिर हमारे हैं, तो जुबान भी हमारी सिरों में और जुबान मुंह में ही है ना। जिस तरीके से बंदी कर देखिए कंवल साहिबा, प्रॉब्लम ये है, कंवल साहिबा प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक फैक्चुअली नहीं सुन लीजिए ना, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको बताती हूं कंवल साहिबा सवाल मेरा सुन ले। जीएचक्यू केस में नॉमिनेट किया गया है और मैं अंदर ट्रायल सुनती हूं तो मैं हैरान हो जाती हूं। कंवल साहिबा, मैं सवाल, जहां मौजूद नहीं थे वहां हमारे खिलाफ किस किस्म की शहादत, मैं यही तो कह रहा हूं, इसी किस्म की बातें ये मैं यही कंवल साहिबा कह रहा हूं कि आप अगर एक फैक्चुअल चीज के ऊपर रहें तो ज्यादा बेहतर है, ऐसी चीज जो फैक्चुअली करेक्ट ना हो। अब आपने देखे ना उन्होंने कितनी बड़ी बात की, उन्होंने कहा जी अगर आप मुझे ये प्रूफ कर दें कि वो जो सती हैं उनके भाई और वालिद को उठाया गया, मैं नेशनल टेलीविजन के ऊपर माफी मांगूंगा। इनसे माफी मंगवाएं। मेरा ख्याल में ये बड़ा कम मौका आता है कि तर्जमान पंजाब हुकूमत नेशनल टेलीविजन पर बैठ कर माफी मांगे। माफी मंगवाएं। मैं इनको सिर्फ इतना कहूंगी, कौसर साहब कभी के दिन बड़े और कभी की रातें नहीं, मतलब नहीं उठाएंगे ना, यही मान जाएं और गलती मान जाएं कि आपने अभी थोड़ी देर पहले झूठ बोला है कि सती के वालिद और भाइयों को उठाया गया। इंतकाम भी है, माफी मांग ले अपने झूठ पे, नहीं मांगेंगी और डंडा भी आपके हाथ में है। आप माफी मांग लें, जो भी आपने 5 दिन पहले झूठ बोला है उस पे माफी मांग लें। आप नहीं मांगेंगी माफी, आप माफी मांग लें जो अभी झूठ बोले। सच बोलने और माफी ना मांगने की सजा हम भुगत रहे हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है।